कि हमारी क्या क्या मुख्य मांगे हैं। और यदि हमसे कोई भी पत्रकार या कोई भी आम व्यक्ति हमसे पूछ बैठा है आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए, तो हमें ये जानकारी होगी, हम अपनी बात को बता पाएंगे कि हम किस लिए आए हैं। कोई टाइम ही नहीं है, हम लोगों की ड्यूटी का कोई टाइम ही नहीं है। 8 घंटे की है, 12 घंटे की है, फिर 24 घंटे की है। हम लोगों का कोई त्योहार ही नहीं है, हम लोगों को कोई बच्चे ही नहीं है, हम लोगों के कोई दम ही नहीं है। इतने गिरे हुए इतनी नजर से गिरे हुए कि कोई भी अधिकारी इतनी नजर से गिरा हुआ नहीं है जितनी हम आशा बैठे हैं। क्यों है? इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि हम अपनी बात को खुलकर कह नहीं पाते हैं। हम दबाव में रहते हैं। किसके दबाव में? कभी बीपीएम के दबाव में, कभी संगनी बेटी के दबाव में, कभी एनएम बेटी के दबाव में, कभी डॉक्टर साहब के दबाव में। हमको ये लगता है अगर हम अपनी बात कह देंगे तो फिर मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। हम अपनी बात को क्यों नहीं कहें? अपनी यूनियन बनाएं, संगठन को मजबूत करें और खोल करके दिल खोल करके अपनी बात को अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपनी जो प्रदेश अध्यक्ष है उन बहन जी से, लखनऊ से आई हुई मीना गुप्ता बहन जी से, सबसे अपनी बात को रखें। हम लोग पूरा त्योहार निकल गया, पूरा त्योहार निकल गया, बच्चों को हाथ लगाए जा रहे हैं कि मेरी मम्मी आ रही, मेरी मम्मी को वेतन मिलेगा। पड़ोस वाले बच्चे पूछ रहे हैं क्यों तुम्हारे घर बाजार हो गया, तुम्हारी शॉपिंग हो गई त्योहार के लिए। बच्चे कह रहे थे मेरी मम्मी को वेतन मिलेगा त्योहार पर, तब मेरी शॉपिंग होके आएगी मेरे घर। मेरे घर आपने तब आएंगी जब मेरी मम्मी का वेतन आ जाएगा। मेरे घर सुमैया तब आएंगी जब मेरी मम्मी का वेतन आ जाएगा। अरे 80 हजार वालों को, 1 लाख वालों को, 50 हजार वालों के घर में शॉपिंग होके आ रही है। जो आशाएं सारे दिन रात 24 घंटे 48 घंटे दिन रात ड्यूटी करती हैं, उनके लिए एक मैसेज तैयार। एक मैसेज खत्म नहीं हो पाया तब तक दूसरा मैसेज तैयार। मैसेज देखते देखते ये मैसेज आज तक किसी ने नहीं कहा है कि आपका वेतन आ गया है। अब मैसेज आना सब खत्म, केवल काम करो। उनका बस चले तो अपने घर पे झाड़ू लगवाएं, बर्तन पोछा करवाएं और आशा बहनियों को धक्का मार के भगाएं। क्या मेरी लोगों की यही औकात है? पूरा त्योहार निकल गया, 1 रुपया नहीं देगा। एनजीओ को लगा लो, एनजीओ वाले दरवाजे पे आते हैं, बहन जी हमने अपना खाना छोड़ के आपके साथ 6 दिन ड्यूटी की, बहन जी हमने आपके साथ 10 दिन ड्यूटी की और आपके खाते में मेरा पैसा आया, आप पैसे नहीं दे रहे हैं। करवाने लगा करते हैं आशा बहनों के। क्यों झोला काट के चल देती हो जब तुम्हारी कोई गलती नहीं है? तब वो जाती हो पड़ोस वालों को ले जाती हो। आशा बहनों के घर की क्या स्थिति है ये तो ऊपर वाला ही जानता है। ना 2 घंटे का टाइम, 4 घंटे का टाइम, पूरे के पूरे घर बर्बाद हो गए हैं आशाओं के। ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना घर की व्यवस्था बन पा रही है, ना किसी की सेवा उन लोगों की हो पा रही है। उनकी ड्यूटी ऐसी है, उनकी ड्यूटी का कोई टाइम ही नहीं है। और पैसे का काम आया, पैसा है नहीं नहीं होंगे, एक बड़ा कोई सहयोग करने वाला नहीं होगा तो क्या हम लोग कर सकते हैं? इसलिए सब लोगों से हम लोग का यही विनती है कि सभी लोग अपना समय छोड़कर और थोड़ा अपना मेंबरशिप का ध्यान देते हुए सभी लोग सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। इसलिए हम संघीय कर्मचारी यूनियन, आशा संघीय कर्मचारी यूनियन लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है।
हमारी जो मांगे हैं इनके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। कभी जिंदाबाद, आशा संघी कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, आशा संघी को कर्मचारी का दर्जा दो, आशा संघी को 26,000 मानदेय दो, और तुम्हारी ड्यूटी 24 घंटे की है और तुम्हारे लिए 2,000 रुपया। और वहाँ की आशाओं ने लड़ करके अपने मानदेय में वृद्धि कराई है। हम उत्तर प्रदेश में भी लड़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भी हम बड़ा आंदोलन करके और हम अपने मानदेय की बढ़ोतरी करा सकते हैं। की प्रमुख मांगे हैं आपको 26,000 रुपया मानदेय, कर्मचारी का दर्जा, आपके रिटायर होने पर कम से कम 10 लाख रुपया एक मुश्त भुगतान। क्यों जरूरी है? आप 60 साल पूरी जिंदगी गुजार रही है और कल जब आप रिटायर हो जाएंगे आपसे बसेरन में आवाज उठी तो डॉक्टर पैसा के बारे में बात करना बंद हो गए, वर्तमान में पैसा लेना देना बंद हो गए, क्योंकि आपने आवाज उठाना शुरू कर दी। जब कोई चोरी करता है, रिश्वत मांगता है, अगर कोई गंदारी से अपनी बात अगर उठाता है तो अधिकारी जब जाते हैं कहते हैं आप लोग सब जानती हैं कि चोरों में पैर नहीं होते। ईमानदारी में बहुत ताकत होती है। ये आसाम में ईमानदारी से काम करने का जो जज्बा है वो शायद किसी में जज्बा नहीं है। हम समझते हैं कि इतने कम मामले पर आज कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये परिस्थिति में आप लोग जो काम कर रही हैं, मेरे पड़ोस में बगल में आशा बहन है, मुझे याद आता है कि रात के 12 बजे बारिश हो रही है, छाता लेते वो आशा बहन उसके घर पर जाती है और कहती है गाड़ी, अब क्योंकि गाड़ी चलना शुरू हो गई है, पहले गाड़ी नहीं थी, उस समय गांव से मोटरसाइकिल बुलाई जाती थी। बुलाने के बाद उसको बीच में बैठा के महिला को और वो बारिश में वो महिला ले जाके इलाज को भर्ती कराती थी। इन परिस्थितियों का मुकाबला आप लोगों ने किया है, आपका अनुभव ज्यादा है और आपको आज सम्मान नहीं, हम कहते हैं उनको सम्मान दिया जाए, उनको कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उनको परिवार के जीने के लिए 26,000 रुपया प्रतिमाह लागू किया जाए सरकार। और हमें उम्मीद है कि हम किसान सभा, जिला किसान सभा की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और कभी भी आपके आंदोलन में हर समय आपके कंधे से कंधा मिलाकर जरूरत पड़ी तो आपकी बड़ी ताकत किसानों को इकट्ठा करके चाहे वो सीएम को दफ्तर का। और हमारा यही कहना है कि एक अगर हो जाओ तो समझिए पैसा 8 दिन के अंदर अगर खरासा का नाम है तो ये मेरा नाम बिलो पांडे नहीं है और अगर एक हो जाओ तो अगर पैसा 8 दिन के अंदर ना आप लोगों से हमारा अनुरोधन का निवेदन है कि हमारे भाइयों का नेता अवस्था हमेशा हमेशा देती रहे और हम आपका हमेशा साथ देते रहेंगे। यहाँ से लखनऊ, दिल्ली, कहीं भी आप हमको जाना है, जो बहन हमारी जाने में असमर्थ है, किसी का छोटा बच्चा है, किसी के परिवार से दिक्कत है तो ना जाए, लेकिन फिर भी हमारी बहुत बहनें हैं 1200 से ऊपर है। अगर 1,000 आशा हमारी साथ देती है तो हमारा इटावा जिला सबसे आगे रहेगा। बहनों ध्यान दें, आप लोगों से हमारा बार बार अनुरोध है कि हिम्मत और पैसा साथ में रहना चाहिए। परिवार बहुत आगे रहेगा, जब आप आगे रहेंगी तो परिवार आपके साथ रहेगा। आप वो महिला नहीं है जो एक गाँव में महिला साधारण होती है, डिग्री लिए बैठी है, वो एक महिला साधारण ही रहेगी। और जो मेरी आशा बनी आशा संगनी कच्चा आठ से लगी हुई है, वो महिला एक बहुत बड़ी अधिकारी है, क्योंकि इससे हमारे मीना जी के साथ जो हम जुड़े हैं, हम अपने नेताओं के कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, तो हम कोई साधारण महिला नहीं है। मैं इस चीज का विश्वास करिए, आप इस चीज का चैलेंज है मेरा, आप अपनी साधारण महिला में गिनती मत करिए। एक बार हमारे साथ जो यूनियन से शुरू से जुड़ी है और जुड़ी रही है और जहाँ साथ में गई है, जब आगे बढ़ती हो तो इतना उत्साह बढ़ता है, ये लगता है कभी मैं गाँव में न रहूं। आप इस चीज को जानिए, ये लगता है मैं तो अपने बहन के साथ, यही मेरी खास बहनें हैं, यही मेरी खास माँ बाप है, यही मेरे बच्चे हैं, यही मेरे पति है। बस ये सोचिए, जब आप अपनी जागरूक महिला रहेंगी तो भैया लोग हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हमारे जारी रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद। और ये सरकार आपको कर्मचारी का पूर्ण रूप से दर्जा न देकर आप
आपको एक मानदेय देते हैं, जबकि आपको कर्मचारी घोषित करके हमको वेतन दे, ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं है। आपस में अगर ये तय करेंगे कि हम भाजपा के हैं, सपा के हैं, बसपा के हैं, या कर्मचारी में कोई सपा बसपा भाजपा नहीं होता है, आप कर्मचारी हैं, आप भाषा है, आपका एक संगठन है, आप उस बैनर तले उस संगठन के लिए हमेशा तैयार रहें, लड़ें मजबूती के साथ। और आपने शायद अगर पढ़ा है तो अम्बेडकर साहब ने, भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। और अगर आप लोग शिक्षित बनना चाहते हैं तो आपको ऐसे सेमिनार, मीटिंग, ये सब आपको करना पड़ेगा। नहीं जा पा रही है कहीं भी, जैसे पेपर में लेट हो गई, मेरे के साथ जाना तो उनका कैसा कर रहा है, क्योंकि मेरी लेट हो गई, इसमें पैसा नहीं मिलेगा। अब इस समय हमारी सहेलियां मेरे मतलब आप हमको सहेली वगैरह भी दी गई थी, अब उनके साथ भी यही हो रहा है कि 4 महीने से कोई वेतन नहीं मिल रहा है, कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोग बहुत ही परेशान है। और हमारी आशा मैंने इस समय अपना देवा पर दिल नहीं रखते, अपना काम कर रही है। और वो आशा की मां भी है जिन्होंने अपने देवर भी रख दिए हैं इलाज के लिए, किराए के लिए। अगर हमारी यहाँ पर एक मजदूर वर्ग है और मजदूर वर्ग की न्यूनतम मतलब आय है कम से कम 400 रुपए है, लेकिन हमारी आशा को 100 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हमारे आशा बहनों से ये आंदोलन विनती है कि सभी लोग एकता को बनाए रखें और आगे बढ़े, तभी कुछ होगा, नहीं तो हम लोग ऐसे गड्ढे में ही पड़े रहेंगे। लोग चल रहे थे, नीलम पांडे हमारे यहाँ अध्यक्ष, और उनकी अध्यक्ष उनके बैठने तो हमारे यहाँ 0 जा रहा था। 19 में हमने अपना ये इनका पैसा अब हमारी स्थिति ऐसी है, अगर कोई बहन अगर घर से सहयोग न मिले, पति का, भाई का, सास ससुर का, तो कोई भी बहन नौकरी नहीं कर सकती है। देखिए सही है या गलत, हमारी ऐसी परिस्थिति बनी है कि हमारे 2000 से हमारे घर से खत्म हुए, हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, तो सन 8 से जब से लगे हम जाने आने लगे तो मुझे तो जानकारी मिली। मेरा यह बच्चा था, उसने मेरा घर संभाल लिया, मैंने अपनी आशा की नौकरी करी और सन 19 से इनके साथ जुड़े हमारे भाई साहब अमर सिंह ने और संगीता जी ने और दीना जी ने हमको इतनी हिम्मत दी कि हम आगे बढ़ते चले गए। मैं इतना करेगा, मैं देश से खर्चा करूंगी। और हमारी जब तक हमारी मेहनत है, हमारी नौकरी से उन्हें घरों निकाल दिया, लेकिन मैं आशा संगीत होंगे और ये सहयोग मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी सहेलियां मेरी जब तक हमारी भाई साहब और हमारी दीना जी और मैंने मान लिया मुझे जेल सजा होगी, तब तो आप लोग का साथ दोगे मेरे साथ। पूरी ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया के साथ मैं हर काम करती हूँ। हमारे बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए हमें लड़ना होगा और मिल के एक सामूहिक आवाज उठानी होगी। और आगे जो भी आंदोलन हो, आप आइए, अपने परिवार के साथ आइए, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ शामिल करिए अपनी शिक्षाओं में, ताकि उन्हें लगे कि आप लोग जा रही है, घूमने नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, यूनियन में घूमने जा रहे हैं, कभी कलकत्ता कभी दिल्ली, नहीं, हम जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। हम चिंतित हैं, हम क्यों आए हैं यहाँ पे, इसलिए सुबह 4 बजे उठे गाड़ी पकड़ के, इसलिए कि हमारे ऊपर जो हमले है उससे सिर्फ हमारी जिंदगी नहीं, हमारा भविष्य, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, आने वाला समय हमारा जो मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पूरा वेतन मान चाहिए, ये हमारा नारा है। जो मान चाहिए, सम्मान चाहिए, वेतन मान चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पूरा वेतन मान चाहिए। और हमें ताकत का एहसास सरकार को कराना होगा। हमें धरने से, प्रदर्शन से, हड़ताल से और अपने आप को मजबूत बनाना, ताकि हम उनको ये बता सकें कि हम जानते हैं कि हमारा 8 घंटे की मेहनत का कितना पैसा होना चाहिए।
सफाई करनी है, कब करेंगे ये सारे काम? यही तो जीवन के लिए जरूरी है। बिना कपड़े धुले आ गए, बिना घर साफ ना करे, गंदे भी रहे, बीमारी ले आए अपने घर में, तो इस सब के लिए कब समय मिलेगा? और दिन में कितने घंटे काम होंगे? कितने घंटे? 8 घंटे, 10 घंटे। हमें भी सौदा लाना है, सब्जी लानी है, इन सारे कामों के लिए समय चाहिए। तो 8 घंटे का काम और इतवार की छुट्टी के अधिकार के लिए हमें आने वाले समय में तैयार रहना है लड़ाई के लिए। जो हम ऊपर सेवा कर रहे हैं इतवार के दिन, डॉक्टर कह रहे हैं हम आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, भाई उन्हें तनख्वाह मिल रही है, पैसा मिल रहा है इस दिन का, आपको तो कुछ नहीं मिल रहा। इसलिए इतवार की छुट्टी और 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे, इसके लिए हमें लगना पड़ेगा। दूसरी बात, सरकार ने नियम बनाया है 8 घंटे के काम का कितना पैसा होगा। 8 घंटे का काम अगर हमारा है तो कितना पैसा हमें मिलना चाहिए? हम रोटी खा सके 2 वक्त की, तभी तो अपने दिन काम को आएंगे। बात नहीं करिए प्लीज। हम अगर रोटी खाएंगे तभी तो काम पे आएंगे, आराम से सोएंगे तभी तो काम पे आएंगे। लेकिन बताइए, बिना रोटी खाए आ जाएंगे तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। हमारे बच्चों को अगर अच्छी सेहत नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, तो क्या हम काम कर पाएंगे? आशा की नौकरी में बच्चे पालना मुश्किल है। तो हमें अभी जो लड़ाई है वो है कि हमें एक दिन का कम से कम 500 रुपए का हमें पैसा मिलना चाहिए। चाहे हमसे कोरोना की ड्यूटी करा लो, चाहे हमसे कोई और सर्वे करा लो, लेकिन एक दिन का ताली बजा दे के हिसाब से पैसा हमें मिलना चाहिए। ये नहीं हुआ कि 50 रुपए मिल जाएंगे, 25 रुपए मिल जाएंगे। और हमारी बहुत सारी बहनों से जब हम विरोध की बात करते हैं तो वो क्या कहती है, अरे दीदी कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है सर्वे में, हम तो पुराना सर्वे अपडेट करके देख लेते हैं। ऐसे नहीं करना है। जो काम है उसे करना भी ईमानदारी से है और उस काम का पैसा भी देना है। अगर हम पैसा नहीं देंगे तो हमारा जो क्या है, धीरे धीरे दिखाई नहीं देती भूख से होने वाला जो प्रभाव है शरीर में, वो एकदम दिखाई नहीं देता। आप आशा की ड्यूटी कर रही है, रोटी नहीं खाई है, जाने कितने दिन समोसा खा के निकाल दी है। सही कह रहे हैं। घर से काम करते करते निकले, फिर घर में घुसते घुसते काम कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, तो ये प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है। हो रहा है, हो रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, मोहल्ले में घूम रहे हैं। तो इन सब जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आशा को सब वेतन देना चाहिए। इसके अलावा आशा के जो बच्चे हैं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं? सरकारी संस्थान सरकार मदद कर रही है, कम से कम सरकारी जो नर्सिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग है, कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, हायर एजुकेशन के बाद आशा के बच्चों को कुछ एडमिशन मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? भाई हमारे बच्चे, आप अगर पैसा नहीं दे सकते, आप अगर पैसा नहीं दे सकते तो हमारे बच्चों को एडमिशन तो दे सकते हो, उसमें तो तुम्हारा पैसा नहीं जाएगा। हमारे बच्चे को एडमिशन दीजिए। हमारे स्वास्थ्य विभाग में इतनी पोजीशन खाली है, बहुत सारी वैकेंसी है, हमारे बच्चों को उसमें रखिए। हमें भी इसमें इस समय तो हमारा, इसलिए हमें आशाओं से मैं कह रही हूँ, महिला होने के साथ साथ एक माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा करने के लिए भी आपको आंदोलन करना चाहिए और यूनियन बनानी चाहिए। बिना यूनियन बनाए आप नहीं कर सकती हैं इस उत्पीड़न से, क्योंकि उनके पास क्या क्या है। आज आप सीएम को बिना घेरा डाल दो, उनके यहाँ पुलिस है, उनके पास कानून है, कोई विधायक कहते होंगे ना कि हम तो तुम्हें बंद करा देंगे, ये हो जाओगे, मुझे देखा नहीं है, मेरी ताकत नहीं देखी। क्या ताकत है सीएमओ के पास? क्या ताकत है ओआईसी के पास? ताकत डंडे की है, ताकत उसकी है जिस सीट पे वो बैठा है। तो हमें उस ताकत को अगर सरकारना है, उससे लड़ना है, तो हमारी एकता ही हमारी ताकत है। और दूसरी जो ताकत है वो है हमारी जानकारी। हमारी जानकारी, पर्चा पढ़ने की बात आई, गवर्नमेंट ने कहा पर्चा पढ़िए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? महंगाई क्यों बढ़ रही है? आशा अगर इतनी महत्वपूर्ण है, जिसे दुनिया में सब सम्मान कर रहा है, उसे हमारे योगी और मोदी को नहीं सम्मान कर रहा है उसका, वो तो बेइज्जती कर रहे हैं हमारे आशाओं की। कैसे कर रहे हैं बेइज्जती? आपका जो आशा ने काम किया कोरोना में, तो कहीं भी पैसा सरकार नहीं दे रही है। तो जब हमने ज्ञापन दिए, और आपको याद होगा हमने
पद से आरक्षण के, तो इन्होंने केंद्र सरकार ने 1,000 रुपये महीने 6 महीने के लिए दिया, सिर्फ 6 महीने के लिए, और 500 रुपये जो है वो सभी को दिया। वो जो 1,000 रुपया दिया वो तुरंत नहीं आया, क्योंकि जो उन्होंने अप्रैल से शुरू किया ये योजना, जब लॉकडाउन लगा था तब से जब आंदोलन बनाए, तो जब आंदोलन से जुलाई अगस्त में उन्होंने घोषणा की, ठीक है। उसके बाद 6 महीने का था, 6 महीने के बाद फिर बंद कर दिया। फिर यूनियन ने, फेडरेशन ने, जो पूरे देश की जो यूनियन है वो फेडरेशन कहलाती है, फेडरेशन ने फिर धरना दिया, फिर इसमें जो है उन्होंने 6 महीने का बढ़ाया, फिर धरना दिया यूनियन ने, फिर 6 महीने का बढ़ाया, ऐसे करके उन्होंने 2 साल का 24,000 दिया। लेकिन क्या हुआ, हमारे जो सीएम थे, हमारे जो प्रदेश के लोग थे, उन्होंने क्या कहा, आज आप लोग पूरा पैसा ही नहीं दिया, 24,000 जो मिलना चाहिए था अप्रैल 20 से और मार्च 22 तक। उन्होंने क्या कहा, तुम्हारे क्षेत्र में केस ही नहीं निकला, अब तो कोई काम ही नहीं है कोरोना का, जबकि कोरोना का काम अब भी कर रही है आज तक। तो ये पैसा हमारी मेहनत का है और ये हमें लेना है। दूसरा, 500 रुपये महीना प्रदेश सरकार ने कहा कि हम देंगे। कब से कहा, 2020 अप्रैल से कब तक, मार्च 2022 तक, और दिया कब है, जुलाई और अगस्त में। कब दिया, जब हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करके ये एरिया काम नहीं करेंगे। तो ये इन्होंने 2 साल का 12,000 दिया, बहुत जगह पेपर में भी लोगों ने लिया जो नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने भी अब बंद कर दिया। यानी अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार का 1,000 बंद है और 500 1,000 बंद है प्रदेश सरकार का। यानी योगी सरकार ने 500 बंद कर दिया और केंद्र मोदी सरकार ने 1,000 बंद कर दिया। अगर हम इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो ये पैसा नहीं मिलेगा, ये आप ही का नुकसान है। तो आपको कम से कम जो हर महीने 1,000 और 500 रुपये हमारा कोविड ड्यूटी का है, हमें तब तक मिलना चाहिए जब तक देश में कोविड की महामारी की घोषणा है ना। आपको पता है महामारी कानून लागू है, महामारी घोषित की गई है, जब तक महामारी घोषणा चालू है तब तक हमें ये 1,000 और 500 का भत्ता मिलना चाहिए। जिस दिन सरकार ये घोषणा कर देगी महामारी खत्म हो गई है, उस दिन से आप हमारा बंद कर दें। तो इस 1,000 और 500 के लिए ज्यादा से ज्यादा बहनों को बताना है और हमें धरना प्रदर्शन में जाना है। हमारी जो 1 सितंबर का भी जो कार्यक्रम है, 5 सितंबर को दिल्ली के तालकटोरा में हमारा बहुत बड़ा कन्वेंशन है इसी चीज को लेकर के कि हमारा जो ये कोविड की ड्यूटी का भत्ता है ये हमें जारी रखा जाए, ठीक है, जरूर देना चाहिए। और इसके लिए हमें, चाहे हमें अभी तो 1 दिन का धरना है, हो सकता है आने वाले समय में हमें 2 दिन 3 दिन की हड़ताल करनी पड़े, और हड़ताल के लिए हमें अपनी हर बहन के पास जो है जाना होगा। बाकी जो मांगे बताई हैं कांग्रेस अमर सिंह ने, जो हमारा मांगे हैं वो है कि तो पिछला हमारा बहुत बाकी है, बाकी रहने से क्या नुकसान है, सारा पैसा नहीं आता है बाकी का, कुछ वो भ्रष्टाचार में खत्म कर देते हैं। कुछ हम सोचते हैं कि चलो 10,000 आ गया 6 महीने का, है ना, चलो जो IAS हो आ गया, जो गया सो गया। लेकिन वो अगर हर आशा से 1,000 रुपए की बचा लिया तो देखिए जिले में लाखों रुपये का नंबर हो जाता है। तो हमें अपने पैसे के लिए जागरूक रहना है कि हमारा एक पैसे का भुगतान होना चाहिए। अब ये हो गया है कि अब जिले से भुगतान होगा, लेकिन अगर सावधान नहीं रहेंगे तो वो हमारे बहुत सारी मदों का पैसा काट सकते हैं। तो हमें बड़ी लड़ाई जो लड़नी है वो ये है कि आप हमें ये छोटी छोटी मदद की जगह एक मुश्त भुगतान करो। बहुत राज्यों में शुरू कर दिया है, कई 12,000, 13,000, 15,000 वो उनको दे रहे हैं। तो वैसा ही हमें काम न लो, काम की मॉनिटरिंग हो, लेकिन हमारा जो है वो आप एक स्थायी हमें मान दे दीजिए 10,000, 15,000 जो बनता है। तो इसके लिए ये भी आसानी से नहीं लागू होगा, क्योंकि अभी आपकी प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिली है, नहीं आई है ना प्रोत्साहन राशि, तो प्रोत्साहन राशि नहीं दे पा रहे हैं। तो जो सरकार पैसे का कर क्या रही है, जो मेहनत का पैसा, और कितना पैसा, 10 रुपए के काम में 1 रुपया दे रहे हो आप। दूसरी बात, इसी काम से तो वाहवाही हो रही है, और क्या काम है योगी सरकार का जो कोई बहुत बड़ा काम किया हो, क्योंकि आशाएं नकल गई। आपने देखा पहले वाला जो लहर आई थी उसमें बहुत अच्छे से कंट्रोल हुआ था, क्योंकि आशा
वाली लहर में बहुत लोग बने, क्योंकि उसमें उन्होंने आशाओं को कोई इंसेंटिव नहीं दिया, सैनिटाइजर तक नहीं दिया, मास्क तक नहीं दिया, अपने पास से लगाया, तो वो उसमें बहुत लोग मरे। तो ये जो अभी वैक्सीनेशन हो रहा है और जो स्थिति कंट्रोल में है, आशा की वजह से है। तो इसलिए इस सरकार को हमें बताना है कि हमारी जो हमारी बहनें हैं वो अपनी जागरूक है, ये औरतें नहीं है, वर्कर है, आशा वर्कर है ना, हाँ ये नहीं है आशा औरत है का, जो वर्कर है उसे वर्कर का हक मिलना चाहिए। वर्कर का हक है हक पूरी छुट्टी, पूरा वेतन, पूरी पेंशन, ठीक है। और 8 घंटे का काम, हमारे कुछ साथी भी वर्कर है, उन्हें भी मिलता है, हमें भी मिलना चाहिए। इसलिए हमने इसलिए कहा कि हम औरत होने के साथ वर्कर रहते हैं, इसलिए कि महिला तो है, लेकिन इसलिए नहीं कि आप हमें दबा लो, इसलिए नहीं कि माँ बहन की गाली दे दो जो डॉक्टर अक्सर करते हैं, इसलिए नहीं कि हमें डरा धमका के काम दो, बल्कि इसलिए कि हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन हम ये बात उन्हें समझानी पड़ेगी कि हम वर्कर भी हैं और हम अपने हक यानी श्रम कानून जो हमारे बने हुए हैं उनको जानते हैं, और हम कोर्ट जाना भी जानते हैं कि हमारे कानूनों को लागू नहीं किया जाता। ये हमारा इसके लिए लंबी लड़ाई और बड़ी लड़ाई की तैयारी होती है। हमें अभी 1 सितंबर के बाद 5 सितंबर हमारा दिल्ली में है, 5 सितंबर के बाद हम फिर अक्टूबर नवंबर में हमारा प्लान है कि हम लखनऊ में बड़ा धरना करें और फरवरी में हड़ताल करें, 3 दिन की हड़ताल कम से कम करें, और इसके बाद हम दिल्ली में इसी तरह से प्लान बनाए जिस तरह से जगह जगह हमारे किसान भाई रहते थे कि जब तक आशा को आप वर्कर का दर्जा नहीं देंगे, जब तक सारे हक नहीं देंगे वर्कर के, यानी फंड पेंशन कम से कम 10,000 21,000 मांगे आप हमें नहीं देंगे, हम नहीं रुकेंगे। तो जब हम इस तरह पहुँचेंगे तो हमारा आगे को ये हमारा आंदोलन हमें तेज करना है। अब आंदोलन तेज करने के लिए तो कैसे करेंगे, इतनी सी आशाएं कहने की। तो आप देखिए कि अभी अगर हम कहीं पूरी जगह पे प्रदर्शन कर रहे होते तो हमारी तादाद से ज्यादा कौन होती, पुलिस। इतना डरी हुई है सरकार, क्योंकि वो जानते हैं कि लोगों का हक मार रहा है। अब तो चाहे वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, महिला पुलिस और वज्र वाहन और पानी की बौछार वाली गाड़ियां जरा धन खड़ी हो जाती हैं आकर के, तो हमें अपनी संख्या को बढ़ाना होगा। संख्या ऐसे नहीं बढ़ेगी कि हम फोन कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना, फोन कर रहे हैं, यहाँ आके फोन कर रहे हैं, पहुंच नहीं सुन रहा हूँ। हमें संगठन बनाकर, संगठन क्या होता है, संगठन होता है कि आपके जिले की कमेटी है जिसमें 15-20 लोग हैं, उन्होंने कोई कार्यक्रम तय किया और कार्यक्रम तय करने के बाद हर पीएससी के अध्यक्ष मंत्री को सूचना दी, है ना। वो कमेटी में आप जो पीएससी के अध्यक्ष मंत्री है वो अपने क्षेत्र में जो कमेटी बनाई है, पीएससी के नीचे क्या कमेटी है हमारी, एक एएनएम सेंटर, सब सेंटर के अंदर जितने सेंटर आते हैं वहाँ पे जो यूनियन की इंचार्ज है, वहाँ पे भी हमने कमेटी गठित कर ली है। यूनियन की जो इंचार्ज है वो उस तक वो सूचना पहुंचे, यूनियन की जो इंचार्ज है वो जाके आगे अपनी जो स्टेशन में सेंटर है वहाँ की आशाओं को सूचना दे। ये हमारा एक व्यवस्था है। जैसे हम देखते हैं ना, जिनसे हमारा जो खून है वो क्या होता है, हर उंगली तक, हर कोने कोने में पहुंचता है ना। दिमाग से सारी सूचना, जरा सी सुई चुभ जाए उंगली में तो सूचना कहाँ जाती है, ये चुभन उंगली से नहीं होती, ये सूचना दिमाग में जाती है और वो बताता है या दर्द हो रहा है। तो उसके बाद में हम जो है उस पर कोई दवाई लगाते हैं। तो ये जो काम है, ये जो पूरा जैसे रक्त नलिकाएं हमारे पूरे शरीर में है, ऐसे ही हमें अपने संगठन का निर्माण और विस्तार करना है। तो हमें अपना ये बनाना है, हमारी बहनें क्या वो चलिए पूरी बात है कि हमें अपनी जिले से पीएससी का, पीएससी से हमारी सब सेंटर की कमेटी अच्छी तरीके से गठित हो और सदस्यता भी इसी प्रकार से हो। हमारी बहन ने बताया 150 रुपये सदस्यता है, ये हमारे 50 रुपये परियोजना पे, 50 जिले पे और 50 रुपये राज्य पर जाते हैं, जिसमें से तरह तरह के खर्चे होते हैं।
मीटिंग बुलाने का, पर्चा चिट्ठी भेजने का, ज्ञापन देने का, सरकारी अधिकारियों से मिलने जाने का, ये सारे खर्चे एक महीने में करीब 50 रुपये लगेगा, यानी 150 रुपये। तो पूरे साल में 150 रुपये यूनियन में देना मुझे समझ नहीं आता क्यों भारी लगता है, जबकि अभी भी 2-2 हजार रुपये निकाल के विभाग को दिया। इसलिए भारी लगता है कि हमारी जागरूकता में कमी है। हमारी ज्यादातर बहनें कहती हैं, हमारी नेता भी कहती हैं कि बहनों को बुलाते हैं तो आती नहीं है, यहाँ पूरे जागरूकता की कमी है। लेकिन ये कमी हम नेताओं की है कि हम अपनी बहनों को बता नहीं पाते। आप बताइए कितनी बहनों को पता है कि जो 12,000 रुपये का पेमेंट हुआ है, वो पेमेंट हमारे यूनियन ने जब धरना लखनऊ में लेने की धमकी दी, लखनऊ में कार्यक्रम किया, तब उसके बाद पेमेंट हुआ। और इलाकों में तो उसके बाद भी तब हुआ जब ये लखनऊ से आके यहाँ इन्होंने सीओ किया, घेराव किया। हमें पर्चे में छाप के ये बात सारी बहनों तक पहुंचानी चाहिए। हमें ये बताना होगा कि ये योगी और मोदी ने खुशी से आपको 1000 और 500 रुपये नहीं दिए हैं। ये यूनियन की ताकत है। जो स्वास्थ्य मंत्री का घेराव किया था हमने दिल्ली में, इसकी इतनी तभी छोड़ा था उनको जब उन्होंने ये आदेश किया। ये अधिकार, ये मंत्री अभी पुरानी सरकारें नहीं है, आज की जो सरकारें हैं, आज के जो मंत्री हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन की भाषा समझते हैं, क्योंकि वो न विभाग के बारे में जानते हैं। स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य नहीं पता, क्योंकि सब कमाई में लगे हैं, कमाने के लिए राजनीति में आए हैं। तो हमें राजनीति को ठीक करने के लिए उन्हें बताना होगा। आप ये मत सोचिए, हमारी बहुत सी बहनें बड़ी हमदर्दी रखती है सरकार के प्रति। मोदी जी को, योगी जी बेचारे बड़ा काम कर रहे हैं, उन्हें परेशानी होगी, हम प्रदर्शन करेंगे। अरे नहीं, अगर आप प्रदर्शन नहीं करेंगी, आप देंगी नहीं विधायकों को बुलाओ और पूछो कि तुम्हें तो लाखों रुपया मिलता है, कितना तुमने आशा सेंटर में खर्च किया है। जो सांसद है वो बताए कि कितना पैसा उन्होंने जो है अपने जिले के अंदर कहाँ खर्च करा है। करोड़ों रुपया मिल रहा है सांसदों को, लाखों रुपए के भत्ते मिल रहे हैं, क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ मिल रहा है। तो सांसदों को जो पैसा मिल रहा है कहाँ लगा रहा है? क्या वो सांसद हर गाँव में एक आशा सेंटर नहीं बना सकते? क्या हर गाँव में जैसे आंगनबाड़ी केंद्र है, इसी तरह का एक कमरा गाँव में होना चाहिए जहाँ आशा बैठ के अपना काम कर सके, जहाँ बैठ के आशा अपने कोई बचत पूरी है उसका टीकाकरण से उसे कहेगी मैं वहां मिलूंगी, वहां आइए। जहाँ बैठ के आशा अपना जो रजिस्टर बनना है, अपना कार्रवाई करनी है, रख सके। आशा की जो दवाई मिलती है किट, वो चीज वहीं पर रखे, घर को लेके जाए। सब बदनाम करते हैं घर लेके दवाई, वो वहीं पर रखेगी। बहुत खर्चे की बात नहीं है, करोड़ रुपया इन सांसदों को मिल रहा है, करोड़ रुपया इन विधायकों को मिल रहा है, मंत्रियों को मिल रहा है। क्या कर रहे हैं उस पैसे का? हमारा अस्पतालों में दवाई नहीं है, अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, अस्पतालों में एक्सरे की मशीन नहीं है। आशा प्राइवेट में लेके जा रही है, और प्राइवेट में जो आशाएं लेके जा रही है वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि आपकी खबरें तो बहुत मोटे मोटे अक्षरों में अखबारों में छपती है प्राइवेट में ले जाने की, और आपका सरकारी सिस्टम जो कमजोर होगा वो आप भी परिणाम होगी। आज आपको वहाँ 1000, 2000, 5000 मिल जाता होगा में, लेकिन आने वाले समय में आपकी जो पहचान है, ये NHM अगर खत्म हो गया तो आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। इन्हीं जो प्राइवेट नर्सिंग होम वाले आपको 2 पैसे के लिए नहीं पूछेंगे, वो पैसा दे रहे हैं ताकि हमारी स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो खत्म हो सके, ताकि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था का निजीकरण हो सके। यही हमारे जो डॉक्टर है, हमारे जो विभागीय अधिकारी बहुत सारे प्राइवेट नर्सिंग होम चलाते हैं, संपर्क रखते हैं, बताते हैं जाओ वहाँ एक्सरे करा लो, कराते हैं, जाओ वहाँ डिलीवरी ले जाओ, क्या तो केस कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चे को मशीन में रखना है, जाओ वहाँ ले जाओ प्राइवेट में। तो इन्हें तो पूरी तनख्वाह मिल रही है। आशा को अगर स्थायी होना है, राज्य कर्मचारी बनना है, तो आशा को ये लड़ाई करनी पड़ेगी अपने लाभार्थी के साथ, अपनी जनता के साथ में, किसान सभा के साथ, मजदूर संगठनों के साथ। क्या लड़ाई? हर अस्पताल में दवा हो, हर अस्पताल में डॉक्टर हो। एक धरना इसके लिए भी करना होगा, हर अस्पताल में दवा हो, डॉक्टर हो, जांच की मशीनें हो, पैथोलॉजी की सुविधा हो, खून की जांच हो, वहीं पे सारी सुविधा हो, हर PSC में सारी सुविधा हो। WHO ने जो कहा है वो सुविधा, अगर हमें डिलीवरी मिलेगी तो आशा क्यों भाग के आएगी जिला अस्पताल? इसीलिए आती है। PSC CSC बंद पड़ी है, उनमें कोई काम नहीं हो रहा है। एक सेंटरों में बड़ी बड़ी बढ़िया मशीनें आई थी, बड़ी बड़ी अच्छी इमारतें बनी थी, लेकिन कोई नहीं रहता, क्योंकि ANM सारी संविदा पे है।
और उनका क्षेत्र बड़ा है। तो इसलिए आशा को एलिमेंट की तरह उसकी तर्क पे उसको आशा सेंटर बनाओ, वहाँ पे सुविधाएं दो, न्यूनतम सुविधा वहाँ पे होनी चाहिए, सीएससी की सुविधा होनी चाहिए। और एक धरना हमें इस बात को अपनी जनता को भी जगाना होगा, और जनता को जगाने के लिए आपको अपने गाँव की लीडर भी बनना पड़ेगा। आपको पहले से ही स्वास्थ्य समिति जो गाँव की है उसके अंदर है, पोषण और स्वास्थ्य समिति के अंदर है, लेकिन लोगों को आप सरकार की एजेंट बनिए, ये सब बहुत अच्छा चल रहा है। अपने को आंगनबाड़ी में बर्बाद कर लिया सरकार की एजेंट बन के, सरकार के भ्रष्टाचार में शामिल हो गए आंगनबाड़ी। और उन्होंने क्या करा कि जो 1000 के पोषाहार में 1 रुपया आंगनबाड़ी भ्रष्टाचार करती है, 999 का भ्रष्टाचार मंत्री और विभाग करता है, बड़े अधिकारी होते हैं। 1 रुपए के चक्कर में 99 रुपये वालों को 999 वालों को बचा दिया, और उन्हें बचाने के चक्कर में आज आंगनबाड़ी को 62 साल की उम्र होने पे धक्का दे दिया विभाग ने। कैसे? आप तो काम करने के लायक नहीं हो, दवाई नहीं छूट गई, इसमें विधवा थी, तलाकशुदा थी, लेकिन उसने शादी नहीं करी कि चलो एक काम कर दिया हमारा आंगनबाड़ी का, तो उस तरीके से आज बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि आंगनबाड़ी ने अपनी लड़ाई 75 में बनी थी, 50 साल हो गए लड़ाई आंगनबाड़ी को, लेकिन वो ऐसी यूनियनों के चक्कर में रहे जिन्होंने सही दिशा दी और उन्होंने अपनी सही लड़ाई लड़ी। तो अभी आपकी जो आंगनबाड़ी बहनें हैं, आपके संपर्क में जो विधायक हुई है, उन्हें ग्रेच्युटी का अधिकार हमारी यूनियन रहेगी सुप्रीम कोर्ट से मिला है। ग्रेच्युटी होती है 15 दिन का वेतन, यानी अगर आपको 6000 रुपये महीना मिल रहा है तो 15 दिन का वेतन कितना हुआ? 3000, तो 3000 रुपये आपको 20 साल अगर नौकरी करी है तो 20 से गुणा करो, 20 का 60,000 रुपये मिलेगा, हर आंगनबाड़ी को ये मिलेगा। ये बात अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आशा और आंगनबाड़ी दोनों के लिए, समझ गए? तो जो संपर्क में आपके आंगनबाड़ी उनसे कहिए हमारे कॉमरेड अमर सिंह से संपर्क करें और वो ग्रेच्युटी का फार्म भरें। सबको अलग अलग फार्म भरना पड़ेगा तो ग्रेच्युटी के लिए। ये ग्रेच्युटी का हक आपको भी मिला है, लेकिन आपको क्या मिल रहा है? परमानेंट जो 2200 है ना, कितना हुआ आपका 15 दिन का? 1000 रुपये नहीं। हमें इसीलिए ये लड़ाई लड़नी है कि हमें 15-20 हजार रुपये महीना मिले, हमारी ग्रेच्युटी की राशि बढ़ेगी, हमारा फंड की राशि बढ़ेगी, हमारा रिटायरमेंट में जो पेंशन है उसका आधार बढ़ेगा, क्योंकि अगर 2000 रुपये मिलेगा तो उसके आधार पर 200 रुपये पेंशन मांगेंगे। तो हमें अपने वेतन के अधिकार के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, अपने जीवन को इज्जत से बिताने के लिए हमारी बहनों को घरों में जो रहती हैं, लड़कियों को, स्त्रियों को, हमारे कुछ शादी नहीं है, हम करेंगे लेकिन वो भी देखते होंगे, महिलाएं ज्यादा चाय पड़ती रहती है, घर में कितने बच्चा खाना बना लो तब भी हमारे क्या बनाया है, स्वाद नहीं आ रहा, तुम क्या करती रहती हो घर में, कपड़ा साफ नहीं धुला। तो हमें अपनी बुराई में सुनने की इतनी आदत है कि डॉक्टर हमें डांटते रहते हैं, बेइज्जती करते रहते हैं, है ना? आशा और कितनी बेइज्जती, पहले उसमें जो अस्पताल जाती थी आशा बाहर निकलो, क्या कर रही हो, आशा को क्या आता है, कहाँ से आ गई, ऐसी भाषा। तो हमें उसकी बेइज्जती की भी आदत पड़ गई है, ये आदत बदलनी पड़ेगी। हमें एक सम्मानजनक जीवन के लिए अपने को समझना पड़ेगा कि ये सम्मान का जीवन क्या होता है। सम्मान के जीवन के लिए हमें कैसे अपनी जो बेइज्जती है उसके खिलाफ आवाज उठानी है, और ये दूसरे को एहसास कराना है कि हमारी भी इज्जत है, अपनी जो काम कर रहा है वो बेच भी हुई है। हम जो बाहर काम कर रहे हैं, हम इस देश को बनाने का काम कर रहे हैं, हम इस बच्चों की सेवा कर रहे हैं। हम जो बच्चों में पहले कितने बच्चे तो BCG का टीका न लगने से मर जाते थे, कितने बच्चे चेचक से मरते थे, कितने बच्चे डायरिया से मरते हैं, सारी मौतें कम हुई है, ये हमारी वजह से कम हुई है। और इस कम होने की वजह से आज सब थका रहे हैं। आज क्या कह रहे हैं अधिकारी, बच्चा तुम्हारे यहाँ वो नहीं हो रही है, नसबंदी नहीं हो रही है, तुम्हारे यहाँ जो है बच्चे का जो डिलीवरी नहीं आ रही है, आशा को खत्म करो। अरे यही तो काम था आशा का, जनसंख्या का नियंत्रण वो आशा ने करा है। आज जो है हमारे प्रदेश की जो आबादी है वो स्थिर हो गई है, नीचे जा रही है। इस आशा के काम को आप जो है मान्यता नहीं देना, दुनिया मान रही है, WHO कह रहा है, आप नहीं मान रहे। तो ये सरकार महिलाओं की विरोधी सरकार है। मैं आपको बताऊं, 15 अगस्त के दिन इस सरकार ने
गुजरात में भाजपा सरकार है, केरल में भाजपा सरकार है, तो कुछ लोगों को माफी दी जाती है खुशी के मौके से जो बंद होते हैं, है ना, भाई इतने छोड़ दिए गए, इनकी सजा पूरी हो गई थी। तो हमारी जेलों में इतने ऐसे लोग बंद हैं जिनकी आज तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। ऐसे कितने लोग बंद हैं जो बेवजह बंद हैं, जिनका मुकदमा तक शुरू नहीं हुआ, 20-20 साल हो गए। लेकिन इस सरकार ने 11 ऐसे लोगों को रिहा कर दिया जिन लोगों ने बलात्कार किया, जिन लोगों ने हत्या की, जिन पे जुर्म साबित हुआ, 4-4 जगह से जुर्म साबित हुआ, और जुर्म साबित होने के बाद 20-20 साल की जो सजा काट रहे थे, इस सरकार ने उन 11 लोगों को रिहा किया और उनका सम्मान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण थे, उच्च जाति से थे, वो मतलब उनका अच्छा व्यवहार करा। अरे अच्छा व्यवहार करो, बलात्कार क्यों किया, हत्या क्यों की? ये जो जातिवाद है, ये जो हम इसका पूरा विरोध करते हैं। और इन 11 जो इन्होंने रिहा करे हैं बलात्कार के आरोपी, हम इससे बलात्कारियों की बल बढ़ेगा, बल मिलेगा, उनकी हिम्मत बढ़ेगी, उनका हौसला बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश में तो आपको पता है, उन्नाव की पता है सबको, उन्नाव में विधायक ने, भाजपा के विधायक ने जो एक लड़की का बलात्कार किया, उसके बाप मर गया, उसके परिवार मर गया, और वो लड़की आज भी लड़ रही है। जो लड़की है बलात्कार के खिलाफ होती ही कितना है, और जो लड़ रही है उनके हौसलों को क्या होगा, उनके जो आरोपी है वो सामने घूम रहे हैं। आपको हाथरस का भी पता होगा, हाथरस में बहुत ज्यादा उन्होंने कोशिश की कि उस लड़की की लाश जला दी, खेत में ले जाकर के उसका दाह संस्कार परिवार को नहीं करने दिया। इस तरह के एक जो साक्षी महाराज जो सांसद है भाजपा का, वो कॉलेज चलाता है और उसकी लौकी लड़की थी, उससे अपने शरीर पर तेल लगा रहा था, वीडियो आया, उस पर पे किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये जो सरकार के महिला विरोधी कदम है, इसके लिए भी हमें लाना पड़ेगा। यही नहीं है कि हम अपनी आशा के लिए लड़ेंगे, आशा के अधिकारों के साथ साथ महिलाओं पे होने वाले जुल्म के खिलाफ भी हमें आवाज बुलंद करनी होगी। हमें अपने बच्चों को रोजगार मिले। हमने अपने बच्चों को पढ़ा के इसी लायक बनाया कि वो क्या करेंगे, कि वो कहीं फेरी लगा लें, कि वो कहीं कब्जा जोड़ेंगे, कि वो कहीं छोटे मोटे काम करें। अरे उनको आप काम दीजिए। आप सरकार 10,000 रुपये का काम नहीं दे सकते, आपके स्कूल खाली पड़े हैं, आपके अस्पताल खाली है, आपके सारे विभाग खाली पड़े हैं, आपका धरना विभाग, आपका जो जितने विभाग है, हमारे जेलें खाली पड़ी है, जेल में अधिकारी नहीं है, आपके स्कूलों में अधिकारी नहीं है, आपकी लेबर की टेक्नोलॉजी खाली पड़ी है। हमारे बच्चों का अपॉइंटमेंट करिए। हमें बेरोजगारी के खिलाफ, अपने बच्चों